नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एफपीओ बुलेटिन में। आशा है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। अंजीर नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुने होंगे तो आज के बुलेटिन में हम अंजीर के लाभकारी कारोबारी महत्व व स्वास्थ्य संबंधी इसकी अद्भुत विशेषताओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलने वाली है कि अंजीर की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सी अनुदान सहायता योजना संचालित की जा रही है, कौन कौन व्यक्ति इस अनुदान सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लाभुक को अनुदान सहायता कितनी मिलती है और अंजीर का बागवानी करके कितना लाभार्जन किया जा सकता है। ये तमाम जानकारियां मिलेगी आपको आज के एफपीओ बुलेटिन में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो अवश्य देखिए ताकि आपको कारोबारी कदम ताल करना आसान हो जाए। हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको विविध प्रकार की नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी हरदम मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा अंजीर से परिचय कराते चलते हैं। देखिए, अंजीर दरअसल गूलर जाति का एक विशिष्ट पौधा है जो गूलर की तरह बिना फूल दिए ही फल देता है। अंजीर के एक पौधे से लगभग 20 किलोग्राम फल निकलता है एक सीजन में। यह एक रसीला व गूदेदार मीठा फल होता है जिसे छिलका, बीज व गूदे सहित ही खाया जाता है। पके हुए अंजीर को ताजा या सुखाकर मेवा के रूप में भी खाने का प्रचलन है। आमतौर पर अंजीर के पौधे की लंबाई 3 से 10 फीट तक होती है, इसलिए इसे गमलों में भी उगाया जा सकता है। अंजीर को सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, हालांकि दोमट मिट्टी इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। पौधे के बेहतर विकास के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। अंजीर की सेहत संबंधी विशिष्टताओं को जानकर तो आप चकित ही रह जाएंगे। जानते हैं, अंजीर में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मिनरल, विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं सूखे अंजीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, अंजीर में हाइपोलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एस्पेजमोडिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल व इम्यूनोमोड्यूलरी आदि की क्रियाशीलता के कारण इसे कैंसर, डायबिटीज, हड्डी व हृदय आदि गंभीर रोगों से लड़ने में विशेष लाभकारी माना जाता है। अंजीर की इन्हीं अद्भुत विशिष्टताओं के कारण पूरी देश दुनिया में इसके फलों की भारी डिमांड है। इसके अलावा प्राकृतिक स्वाद व पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर का उपयोग जैम, मुरब्बा, हलवा, पेस्ट्री उत्पाद, शेक, मिठाइयाँ, चटनी, सॉस, सलाद व एनर्जी बार आदि स्वादिष्ट खाद्य एवं पेय पदार्थ के रूप में पेय पदार्थों के तैयार करने में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। मुझे लगता है अब आप अंजीर के कारोबारी महत्व व इसके सेहत संबंधी विशिष्टताओं को भली भांति समझ गए होंगे। यही कारण है कि केंद्र व राज्य सरकारें भी अंजीर की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। हम आपको अब अंजीर की बागवानी को बढ़ावा देने व किसान उद्यमियों के आय अर्जन में वृद्धि हेतु बिहार सरकार द्वारा संचालित एक अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंजीर फल विकास योजना। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हो, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अलग अलग राज्यों में अंजीर के से संबंधित जो भी योजनाएं होती है उसके प्रारूप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब आप इस योजना के प्रारूप को ठीक से समझ लीजिए। देखिए, राज्य सरकार अंजीर की बागवानी के रकबा, उत्पादन
व उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अंजीर विकास योजना संचालित कर रही है। एक किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ भूमि अर्थात लगभग 7 कट्ठा भूमि में व अधिकतम 10 एकड़ भूमि में अंजीर की बागवानी के लिए इस अनुदान सहायता योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर भूमि में 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। पहले साल में पौधारोपण किया जाना है और दूसरे और तीसरे साल में इसका अनुरक्षण किया जाना है। यहाँ आपको बताते चले कि अंजीर का जो पौधा होता है वो तीसरे साल से फल देने लगता है। जहां तक लागत की बात है तो शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर भूमि में अंजीर की बागवानी की लागत 1,25,000 रुपए स्वीकृत की गई है। अब थोड़ा इस योजना का लाभ लेने के से संबंधित पात्रता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, राज्य का कोई भी किसान जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत है तथा उसके पास अपेक्षित भूमि और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है। अब आवेदन करते समय जहां तक डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात है तो देखिए, आवेदक किसान उद्यमी को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या 2 वर्ष पूर्व का अद्यतन रसीद या ऑनलाइन अद्यतन रसीद या वंशावली के आधार पर विधि मान्य भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आइए अब आवेदन की प्रक्रिया की भी हम लोग बात करते चले। तो देखिए, अंजीर फल विकास योजना के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसका लिंक है horticulture.bihar.gov.in। आवेदन करते समय आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, किसान पंजीकरण संख्या, आधार संख्या, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या व भूमि का जो विवरण आदि की जानकारी जो है वो त्रुटि रहित अंकित करना है। साथ ही संबंधित डॉक्यूमेंट्स अवश्य अपलोड कर लेना है। अब सरकार द्वारा लाभुकों को प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। तो देखिए, अंजीर फल विकास योजना के सभी कोटि के लाभुकों को इकाई लागत का 40% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि आपको अंजीर फल विकास योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई कंफ्यूजन अथवा जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको समुचित मार्गदर्शन मिलेगा। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी से आवश्यकता अनुसार संपर्क कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पर उपलब्ध एटीएम या बीटीएम भी आपको आवेदन कराने से लेकर अनुदान सहायता प्राप्ति तक हर संभव अपेक्षित मदद करेंगे। तो चलते चलते आपको यही बता दें कि अंजीर की बागवानी एक लाभकारी उद्यम है। ताजे अंजीर की कीमत खुदरा बाजार में लगभग 200 रुपए से 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। सूखे अंजीर सामान्यतः 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकते हैं। वहीं प्रीमियम गुणवत्ता वाले अंजीर की कीमत 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक बार अंजीर के पौधे लगाने पर लगभग 40 वर्ष तक वह पौधा फल देते रहता है। प्रति एकड़ 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा सकता है अंजीर की बागवानी करके। तो अब देर किस बात की, आप कीजिए अंजीर की बागवानी की दिशा में एक कदम ताल और मुझे भी दीजिए विदा लेने की इजाजत और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। नमस्कार।